नमस्कार सभी को। देखिए, हम भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे। क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, जिसमें हमने डेट वाइज घटनाओं को देख लिया था और राष्ट्रवाद का अर्थ पढ़ा था। राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक, भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारक, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, सत्याग्रह का विचार और सत्याग्रह का अर्थ। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ क्या था, ये हमने देख लिया था। महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह का आरंभ, रॉलेट एक्ट 1919 पढ़ लिया था हमने। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना पढ़ी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या प्रभाव रहा था, ये भी पढ़ा था। आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता, यहाँ तक हमने पिछले वीडियोज में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे खिलाफत का मुद्दा। देखो, खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है, जो ओटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। यह अफवाह फैल गई थी कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी। जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था, उसमें तुर्की की हार हो गई थी। तो एक अफवाह फैल गई थी कि तुर्की के साथ एक अपमानजनक संधि की जाएगी। इसलिए खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ये अली बंधु जो थे, इनका नाम मोहम्मद अली और शौकत अली था। ये दोनों भाई थे, इसलिए इन्हें अली बंधु भी कहा जाता है। तो मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। महात्मा गांधी जी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया? तो महात्मा गांधी जी ने खिलाफत का मुद्दा क्यों उठाया, आइए देखते हैं। रॉलेट सत्याग्रह की असफलता के बाद से ही महात्मा गांधी जी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। तो रॉलेट सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी जी ने, वो असफल हो गया था। उसके बाद महात्मा गांधी जी पूरे भारत में और भी बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था, महात्मा गांधी जी को उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप लाए ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया था। तो क्यों उठाया था? क्योंकि हिंदू और मुस्लिमों को एक दूसरे के समीप लाए बिना कोई भी बड़ा आंदोलन वो खड़ा नहीं कर सकते थे। हिंद स्वराज 1909 महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी 1909 में, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया गया था। असहयोग यानी हम अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन। असहयोग क्यों? तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया और उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे। तो महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक में कहते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर राज इसलिए कर पाए क्योंकि हमने उनका सहयोग किया था। यदि हम उनका असहयोग करते यानी किसी प्रकार को सहयोग नहीं करते तो वो हम पे राज नहीं कर पाते। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर चरमरा जाएगा और स्वराज आ जाएगा। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय सहयोग करना बंद करने लगे तो अंग्रेजों के पास भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। तो गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यदि भारतीय अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजों को एक न एक दिन भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। असहयोग आंदोलन के कारण। तो असहयोग आंदोलन क्यों किया, इसके क्या कारण थे, आइए देखते हैं। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर। तो प्रथम विश्व जो 1914 से 1918 तक चला था, तो इसमें कह रहा है कि प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण। तो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जनता का शोषण किया गया था। अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना। अंग्रेजों ने कहा हम तुम्हें स्वराज देंगे, लेकिन उन्होंने स्वराज देने से मना कर दिया।
रॉलेट एक्ट का पारित होना, जो रॉलेट एक्ट आया था उसके वो भी एक कारण था असहयोग आंदोलन करने का। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से कहाँ पारित हुआ? कलकत्ता अधिवेशन 1920। कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे उसमें कोलकाता में 1920 में अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ पर असहयोग आंदोलन को अनुमति दे दी गई थी। असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव। तो असहयोग आंदोलन के क्या प्रस्ताव थे? अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना। अंग्रेजी सरकार ने जो उपाधियां दी है उनको वापस कर देना। सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार किया गया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज न आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। ये असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव थे। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन। तो असहयोग आंदोलन संबंधित कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन हुए थे तो उनके बारे में देखते हैं, और ये हमारे मैप में भरने के लिए भी आते हैं। तो देखो, सितंबर 1920 में जो अधिवेशन हुआ था ये असहयोग पर स्वीकृति अन्य नेताओं द्वारा। तो जो असहयोग आंदोलन पर स्वीकृति दी गई थी सभी नेताओं के द्वारा सितंबर 1920 में। सितंबर 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और दिसंबर 1920 में हुआ था स्वीकृति पर मोहर तथा इसकी शुरुआती पर सहमति। दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये नागपुर में हुआ था, और इसमें जो है असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए अनुमति मिल गई थी। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी के लिए स्वराज का अर्थ भिन्न था। तो सभी जो अलग अलग वर्ग के लोग थे तो सभी के लिए स्वराज का अर्थ क्या था? अलग अलग था। प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक ऐसा युग लिया जिसमें उनके सभी कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। शहरों में असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़े की तुलना में काफ़ी महंगा था। तो जो खादी का कपड़ा था वो बहुत महंगा था और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। इस कारण वे बहुत लंबे समय तक मील के कपड़े का बहिष्कार नहीं कर सके, क्योंकि जो खादी का कपड़ा था वो बहुत महंगा था। तो वो जो मिलों में जो फैक्ट्री में कपड़ा बनता था अंग्रेजों का में वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता था, तो बहुत समय तक वो लंबे समय तक उस कपड़े का बहिष्कार नहीं कर सके थे। वैकल्पिक भारतीय संस्थान वहाँ नहीं थे जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों की जगह किया जा सकता था। ये ऊपर आने के लिए धीमी थी, इसलिए छात्रों और शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में वापस आना शुरू कर दिया और वकील सरकारी अदालतों में काम में जुड़ गए। विकल्प के रूप में वहाँ पर इतने ज़्यादा भारतीय संस्थान नहीं थे जहाँ वो अपनी शिक्षा ले सके, इसलिए छात्रों और शिक्षकों ने दोबारा सरकारी स्कूलों में आना शुरू कर दिया था और वकीलों ने सरकारी अदालतों में जाना शुरू कर दिया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति। तो फरवरी 1922 में गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गई थी। तो जो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था क्योंकि चौरी चौरा जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है वहाँ पर हिंसक घटना हो गई थी। वहाँ पर एक पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। चौरी चौरा की घटना। फरवरी 1922 में गांधी जी ने जो नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया, बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी थी। तो चुपचाप
बिना हिंसा के आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उन पर क्या कर दिया, लाठी चार्ज कर दिया और गोलियां चला दी थी। लोग अपने गुस्से में हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। यह घटना उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुई थी। तो ये असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी द्वारा वापस क्यों लिया गया था, क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गई थी और महात्मा गांधी जी हिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे। लेकिन वहाँ पर ये चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर हिंसक घटना हो गई थी, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ये आपके मैप में बनने के लिए भी आता है चौरी चौरा, ये आगे मैं मैप में आपको करवा दूंगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।